Hallelujah. 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 Glory to God. Glory to God. Hallelujah. 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 परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। ग्लोरी 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 ग्लोरी। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah। आइए हम अपने इस आज ऑनलाइन प्रेयर और प्रीचिंग को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, एक बार फिर से हम लोग तेरे चरणों के पास आए हुए हैं कि प्रभु जी तेरे वचन में से पढ़े, तेरी आत्मा की अगुवाई में से सीखे, और जो भी गूढ़ बातें तू अपनी आत्मा की अगुवाई में हम सबों को सिखाना चाहता है हमारे हृदयों में बैठ जाए, ताकि प्रभु जी हम उस पर अमल करने वाले हों, उस पर चलने वाले हों, जिससे तू प्रसन्न होता है। हम यदि प्रार्थना करते हैं भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए जो ऑनलाइन दे रहे हैं, प्रभु जी इन पर अपनी आत्मा का मस्सा कर, ताकि प्रभु जी जितने लोग इनसे जुड़ते हैं और ऑनलाइन सर्विस में जुड़ रहे हैं, प्रभु जी आप उनकी सुधि ले, ताकि वे तेरे आत्मिक भंडार में से आशीष को प्राप्त करें और उन आशीषों को जो सेत में मिली है दूसरों में बांट सके इस संपूर्ण समय पर। और प्रभु जी वचन पर तेरी आत्मा की अगुवाई हो प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आज का विषय है हमारा सामुएल कहाँ है। ये एक प्रश्न है हमारे और आपके लिए कि हमारा सामुएल कहाँ है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा जो पाया जाता है पहला सामुएल उसका 1 अध्याय और 1 से 5 पद। वहां इस प्रकार लिखा हुआ है। पहला सामुएल पहला अध्याय 1 से 5 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है। एप्रेम के पहाड़ी देश के रामतैम सोमी पीम नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। वो एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलूहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना ने तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वो पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहां होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एलकाना मेलबलि चढ़ाता था, तब तब वो अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था, क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। देखिए यहां लिखा है यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी। दूसरा जो पाठ पाया था मैं आगे आपको जब प्रचार करूंगा तब पढ़ूंगा। आज का विषय जैसे मैंने बताया हमारा सामुएल कहाँ है। मैं परिवार की बात कर रहा हूं। परिवार शब्द जहां बहुतों के हृदयों में प्रसन्नता का संचार करता है, वहीं ये किसी के हृदयों में कांटों की चुभन का एहसास कराता है। वर्तमान में टूटे बिखरे परिवार, कड़वे आपसी संबंध, बिगड़े युवक युवतियां, एक दूसरे से विश्वासघात करते पति पत्नी, नशे में बहकते कदम,
ये आज के बहुत से परिवारों की तस्वीर है। मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उन लोगों के, उन परिवारों के, उन बच्चों के, उन माता पिता की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो त्रिएक ईश्वर पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को मानते हैं। मैं उनके परिवारों की बात कर रहा हूं। मैं अभी ये नहीं कह रहा वो उस पर चलते हैं या नहीं चलते, उनकी आज्ञाओं को मानते या नहीं मानते, उनकी आज्ञाओं को पूरा कर रहे या नहीं कर रहे, ये अभी मैं नहीं कह रहा हूं। मैं जो ये कह रहा हूं वो ये है कि आज के परिवार जो बाइबल के वचन को पढ़ते और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते और पवित्र आत्मा की अगुवाई पाते, उनके परिवार की बात कर रहा हूं कि आज शैतान ने उन परिवारों को जो वर्तमान में तोड़ दिया है, बिखेर दिया है, आपसी संबंध में कड़वाहट पैदा कर दी है। युवक बिगड़ गए हैं, युवतियां भटक गई हैं, एक दूसरे से हम विश्वासघात कर रहे हैं। पति पत्नी भी आपस में विश्वास नहीं करते, आपस में बात नहीं करते और नशे में बहते कदम, ये आज के बहुत से परिवारों की तस्वीर है। जो चर्चों में पादरी हैं, जो एवेंजलिस्ट हैं, या घरों में जाकर लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो सुन लेते होंगे और लोग कहते हैं पादरी साहब मेरा बच्चा या मेरी पुत्री मेरा कहना नहीं मानती। उन्हीं के लिए ये आज विषय है हमारा सामुएल कहाँ है। सामुएल का अर्थ होता है परमेश्वर से मांगा हुआ, परमेश्वर से मांगा हुआ। जब हम परिवार में बनते हैं या ब्याह करते हैं, शादी करते हैं, तो दो लोगों के बीच का संबंध जिसकी गवाह के लिए परमेश्वर स्वयं मौजूद होता है, क्योंकि हम परमेश्वर को हाजिर और नाजिर मानकर ही इस विवाह के सूत्र में बनते हैं और ये आज्ञा। और जब हमारा विवाह हो जाता है, हमने तो प्रतिज्ञा की सुख में दुख में हम एक साथ रहेंगे। हमने प्रतिज्ञा की कि हम परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर के भवन में प्रति रविवार जाया करेंगे। हमने शादी के समय प्रतिज्ञा की कि हम अपने बच्चों को यदि होते हैं तो हम उन्हें परमेश्वर के भवन में लाएंगे। हमने तो प्रतिज्ञा की कि हम यदि परेशानी में हो, बीमारी में हो, तो हम सारा समाधान परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की वेदी पर उंडेल देंगे, क्योंकि वही हमारे सारे चीजों को पूरा करेगा। परमेश्वर ने परिवार को टूटने के लिए नहीं बनाया। फिर सुन लीजिए, जो डाइवोर्स ले लेते हैं, जो अलग अलग रह रहे हैं, पत्नी कहीं रह रही है एक बच्चों के साथ, पति कहीं रह रहा है दूसरे बच्चे के साथ, या कोर्ट केस चल रहे हैं और मिलने का समय अन्य जाति जज ने या जजों ने दे दिया है कि आप अपने बच्चों से इस समय मिल सकते हैं, आप उन्हें हर्जाना देंगे, उन्हें पारिवारिक पालन करने का मेहनताना देंगे। क्या ऐसी प्रतिज्ञा हमने चर्च में ली थी, परमेश्वर के सामने ली थी, जो जीवित परमेश्वर है, जो हमें और हमारी पत्नी को जिसने जोड़ा है? फिर क्या हो गया? उस प्रतिज्ञा का क्या हुआ जो हमने परमेश्वर के सामने बांधी थी? उस विश्वास का क्या हुआ जो हमने परमेश्वर के सामने किया था? उस प्रार्थना का क्या हुआ जो हमने पत्नी या पति को मांगा था कि परमेश्वर हमारी शादी हो जाए, हम एक मसीही परिवार बना लें और फिर हम तेरी महिमा करेंगे एक साथ। परमेश्वर टूटे, परमेश्वर किसी परिवार को टूटने के लिए नहीं बनाता, परिवार को अशांति के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने परिवार को एक विशेष उद्देश्य से बनाया। उसका एक पर्पस, बहुत खास उद्देश्य है। परिवार के स्वरूप तथा स्वभाव के द्वारा उसने अपने स्वभाव तथा इच्छा को प्रकट किया। परमेश्वर ने
अब हम आपको अदन की वाटिका की तरफ ले चलते हैं। देखिए, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसने सारे जीव जंतुओं का नाम लिखा, यानी नाम रखा, और परमेश्वर ने कोई विरोध नहीं किया। परमेश्वर ने कहा अच्छा। पेड़ पौधों का नाम रखा, अच्छा। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ऊपर से देखता था, प्रति संध्या आदम से बात करने आता था। प्रति संध्या परमेश्वर का मुलाकात या परमेश्वर की मीटिंग आदम के साथ संध्या के समय होती थी। लेकिन लिखा है बाइबल में, फिर भी आदम उदास, फिर भी आदम उदास था। परमेश्वर ने देखा आदम उदास, परमेश्वर ने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो परमेश्वर ने क्या किया, आदम की पसली, आदम को सुला दिया, उसकी पसली में से हवा को बना दिया और आदम से ही पूछा ये कौन है। तब उसने कहा ये आदम में से निकली है, पसली में से निकली है, ये स्त्री है, औरत। बराबर का दर्जा दिया परमेश्वर ने। हम औरत को पांव की जूती न समझे। परमेश्वर ने हमें औरत दी है कि हम उसका सम्मान करें, वो कोमल है। हमें, जो हम पुरुष हैं, हमें घर पर अधिकार दिया है कि हम मार्गदर्शन करें और परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने परिवार का लालन पालन करें। यह हमारी ड्यूटी में आता है कि हम परिवार का भरण पोषण करें। पत्नी की ड्यूटी में आता है कि वो घर पर परिवार को संभाल कर रखे, प्रेम में और प्रार्थना करे। प्रियो, जो मैं यहां बताना चाहता हूं वो ये है कि परिवार के द्वारा परमेश्वर अपने स्वरूप और अपने स्वभाव को प्रकट करता है। परिवार जो है वो प्रत्येक सदस्य के लिए विकास, अपनत्व, सहयोग, प्रेम, समर्पण का वातावरण तैयार करता है। फिर सुन लीजिए आप, यदि ये चीजें हमारे परिवार में नहीं पाई जाती हैं तो हमारा परिवार मसीही परिवार नहीं है, नहीं है मसीही परिवार। कौन कौन सी? सबसे पहली बात, विकास। विकास जब होगा जब हम एक होंगे, हम परिवार के दोनों सदस्य एक होंगे, परिवार में जितने सदस्य हैं वो एक मन एक चित्त होंगे, तब उसमें विकास होगा। दूसरी बात अपनत्व है, यानी सब साझे का होगा। तीसरी बात, सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। चौथी बात, सब आपस में प्रेम करेंगे। पांचवी बात, सब एक ही कार्य के लिए समर्पित होंगे। ऐसा वातावरण यदि है तो ही मसीही परिवार है, क्योंकि बाइबल कहती है मसीही परिवार में प्रार्थना, बाइबल का पढ़ा जाना और परमेश्वर की शिक्षाओं पर चलना, ये परिवार सिखाता है। परंतु आज बहुत परिवारों की बिगड़ी स्थिति समाज की नैतिकता को प्रभावित कर रही है। थोड़ा सुनकर आपको बुरा लगेगा। परिवार की स्थिति, अब मैं ये ऐसा कह लेता हूं, मसीही परिवार जो मसीह पर विश्वास करते, परमेश्वर पर विश्वास करते, त्रिएक ईश्वर पर विश्वास करते, उनके परिवार की बात कर रहा हूं। भले वो उस पर चले या न चले, पूर्णता विश्वास करें या न करें, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं कि उनकी स्थिति समाज की नैतिकता को प्रभावित कर रही है। आज सामाजिक मूल बदल गए। भौतिकवाद, तकनीकी विकास, अंधविश्वास, बौद्धिक आदर्श, चरित्रहीन हीरो, गुंडाराज, भ्रष्टाचार युग, घोटाले, आंदोलन का प्रभाव समाज पर तथा परिवार की हर एक इकाई पर पड़ रहा है। और हम इस संसार में, परमेश्वर ने जो शादीशुदा हैं, बच्चे वाले हैं या नहीं हैं, परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। इसलिए जोड़ा है कि हम परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करें।
परमेश्वर के नियम को माने, परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने परिवार में, पति पत्नी में, बच्चों में पहला स्थान दें। कोई भी काम करने से पहले हम परमेश्वर को पहला स्थान दें। प्रियो, मैं इसलिए कह रहा हूं, बाइबल में मनुष्य जीवन से संबंधित सभी पहलुओं पर बाइबल बात करती है। बाइबल में हर चीज का समाधान है, सभी बातों का समावेश मिलता। आप कैसे भी परिस्थिति से गुजरे, अच्छी हो या बुरी हो, कैसे भी समस्या में हो, आप बाइबल पढ़ें, बाइबल आपसे बातचीत करे। ये परमेश्वर का वचन है, ये जीवित है, ये बातचीत करता है। अरे जब हम आपस में ही नहीं बातचीत करेंगे, पति पत्नी बातचीत नहीं करेंगे, आपस में बच्चे बातचीत नहीं करेंगे, तो क्या होगा? आपसी प्रेम ठंडा हो जाएगा। वो गर्मी जो प्रेम की है, जो धधक रही थी उस समय, वो ठंडी हो जाएगी। और इसलिए तो वचन में लिखा है कि पहला जैसा प्रेम ठंडा हो गया। मैं आगे बढ़ता हूं। बाइबल ऐसी पुस्तक है जिसमें हर कठिन निराशा के समय आशा, कठिन परिस्थिति का समाधान, दुख के समय साहस, निर्बलता के समय बल और अशांति के समय शांति, आनंद के समय धन्यवाद, सब कुछ हमें बाइबल में अध्ययन से मिलता। अध्ययन से बाइबल में अनेक आदर्श परिवारों का वर्णन मिलता है, जैसे इब्राहिम का परिवार, याकूब का परिवार, यहोशू का परिवार, मूसा का परिवार, एलकाना आदि 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 इनका परिवार। मैं आज यहां पर एलकाना के परिवार की बात करूंगा। मेरे विचार बचपन से ही शमूएल बालक की बातों और कहानी पर केंद्रित रहे। शमूएल बालक की कहानी का वर्णन हमें पहला शमूएल, पहला, दूसरा और तीसरे अध्याय में मिलता। आज हम एलकाना और हन्ना के परिवार के दर्पण में अपने अपने परिवारों का मूल्यांकन करने जा रहे हैं। देखें, क्या परमेश्वर हमारे परिवार से प्रसन्न है? क्या परमेश्वर हमारे परिवार में पति से प्रसन्न है, पत्नी से प्रसन्न है, बच्चों से प्रसन्न है, या हमारे कामकाज से प्रसन्न है? यह हम आज देखने जा रहे हैं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। बात ऐसी है जो चुभने वाली, लेकिन परमेश्वर का वचन है, दोधारी तलवार है, इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या कहता है? परमेश्वर ने एलकाना के परिवार को ही क्यों चुना? एलकाना क्यों चुना, उसका कारण बता रहा हूं। एलकाना का परिवार, बाइबल कहती है, धर्मी था। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप धर्मी? धर्मी होने के जो कैटेगरी बताई गई है, जो नियम बताए गए हैं बाइबल में, वो दिए गए। अभी ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है वो धर्मी था। नूह के लिए कहती है वो धर्मी था, अय्यूब के लिए कहती है वो धर्मी था। आज हमारे लिए क्या कहता है? क्या कहता है? धर्मी है हम? ये हमें अपने आप को उत्तर देना। एलकाना, बाइबल कहती है, प्रति वर्ष अपने परिवार को लेकर परमेश्वर की उपासना करने के लिए शीलो के मंदिर जाया करता था। शीलो के मंदिर यानी वहां परमेश्वर का भवन था। और शीलो कुंड के बारे में आप जानते हैं, वहां स्वर्गदूत पानी हिलाया करते थे, जो उतर जाता था वो जल्दी चंगे हो जाते थे, जो पहले उतरता था। और 30 साल का बीमार वो चंगा नहीं हो पाया, तो यीशु मसीह को स्वयं जाकर उसे चंगा करना पड़ा। उसने हाथ बढ़ाया, कहा, उठ, अपनी खाट उठाओ, चल फिर। ये वो शीलो है जहां परमेश्वर के दूत उतरा करते। बाइबल कहती है, एलकाना अपनी दोनों पत्नियों पनिन्ना और उनके बच्चों और दूसरी पत्नी हन्ना को लेकर शीलो के मंदिर जाया जाता था।
अब सवाल उठता है हम मसीहों के परिवार के ऊपर, क्या हमारी पत्नी हमारे साथ जाती है, या हमारा पति हमारे साथ जाता है, या हमारे बच्चे परमेश्वर के भवन में या चर्च या मंदिर में जाते हैं हमारे साथ? फिर आगे क्या लिखा है, बच्चों और दूसरी पत्नी को भी ले जाता था। यानी वो किसी को घर में नहीं छोड़ता था कि तुम काम कर लेना, मैं अभी लौट कर आता हूं परमेश्वर के भवन से, या बच्चों को तुम खेल लो घर में, हम अभी चर्च आते हैं। मंदिर में जाकर मेल बलि चढ़ाता और दान देता था। जाना अकेला ही काफी नहीं था उसके लिए, वो बलिदान भी चढ़ाता था और दान भी देता था। इस प्रकार से उसकी पत्नियां तथा बच्चों को धार्मिक आध्यात्मिक बातों का ज्ञान मिलता था। आज हमारे बच्चों को कौन सा ज्ञान मिल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज हमारे बच्चे कौन सा ज्ञान प्राप्त कर रहे, क्या उनके पास ये ज्ञान है? देखिए, मैं बहुत स्पष्टवादी इसलिए बता देना चाहता हूं, आज हमारे बच्चों के पास बाइबल नहीं। बहुत कम ऐसे परिवार होंगे कि सदस्य के हिसाब से उनके पास बाइबल होगी, यानी मम्मी की अलग बाइबल, पापा की अलग बाइबल, भाई बहनों की अलग बाइबल। लेकिन मोबाइल सबके पास होगा। हर व्यक्ति के पास अगर 5 सदस्य हैं तो 5 के पास मोबाइल होगा, लेकिन बाइबल नहीं होगा। क्यों भाई? ये तो मोबाइल से सस्ती, कोई भी मोबाइल टच वाला 6000 से कम नहीं आता, और ये तो 200 रुपए की बाइबल आती, बहुत अच्छी लेंगे तो 1000-1200 रुपए की आती, और बहुत ही अच्छी लेंगे तो 2000 रुपए की आती। लेकिन मोबाइल सबके पास होगा, और हम अपने आप को फिर धर्मी कैसे कहते हैं? धर्मी बनने के लिए हमें घुटनों पर जाना है, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना है, रोना है, पश्चाताप करना है, और अपने परिवार की एकता बनाए रखना है, तब हम धर्मी कहलाएंगे। नूह के परिवार के बारे में आप देखिए क्या कहता। नूह का परिवार भी धर्मी था, और परमेश्वर ने उसके पूरे परिवार को, यानी बेटे बहू जो 8 प्राणी थे, उन्हें आज्ञा दी थी कि जहाज में चला जाओ, बचा लिया। पहली पृथ्वी नाश हो गई, लेकिन नूह का परिवार बचा लिया गया। और जब नूह का परिवार बचा लिया गया तो वो आपसी प्रेम रखते थे, संगति रखते थे, और लिखा है जब जहाज भूमि पर टिक गया तो नूह ने बलिदान चढ़ाया। आज प्रार्थना रूपी बलिदान, प्रार्थना रूपी वेदी क्या हमारे परिवार में है या नहीं है? हम कौन सा बलिदान चढ़ा रहे हैं? देखिए, चर्च में जाते हैं तो हम दान देते हैं, पूरे बलिदान तो परमेश्वर के पुत्र ने उस सलीब पर पूरा कर दिया। लेकिन प्रार्थना रूपी बलिदान, आत्मिक संगति रूपी बलिदान, प्रेम रूपी बलिदान, क्षमा रूपी बलिदान, एकता रूपी मिलन रूपी बलिदान क्या हम चढ़ा रहे हैं? हमारे पड़ोस में प्रेयर मीटिंग होती है, हम जाना नहीं मांगते। अरे बोले क्या करेंगे? आज हम यहां वहां जाते हैं, लोगों की पार्टियों में जाते, लोगों के फंक्शनों में जाते, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन यदि प्रेयर मीटिंग की बात करें तो हम बगले झकते। तब परमेश्वर पूछता है सामुएल कहां है? ये सामुएल का मतलब तब मांगा हो, यानी पति पत्नी, और सामुएल का मतलब है बच्चे। मांगा हुआ। जब हमारी शादियां हुई तो हमने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर हमें औलाद दे, परमेश्वर हमें पुत्र और पुत्री दे, हमें माता पिता बना, माता पिता बना, परमेश्वर दे। हमने मांगा, फिर चाहे वो लड़की मिली हो चाहे लड़का मिला, मांगा हुआ है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे सामुएल कहां है? कहां है हमारा सामुएल? हमारे बच्चे कहां हैं? क्या वो कलीसिया में है?
क्या वो हमारे साथ प्रार्थनाओं में घुटने टेके हुए हैं? क्या वो हमारे साथ वचन पढ़ते हैं? क्या वो हमारे साथ चल जाते हैं? क्या वो हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए या क्रुसेडों में जाते हैं, या पिक्चर देखने या अन्य जगह अपने दोस्तों के साथ जाते हैं? प्रियो, कहां है हमारा सामुएल? आज परमेश्वर हर एक परिवार के सदस्य से पूछ रहा है, जो माता पिता है, हमारा सामुएल कहां है? ये छोटी बात नहीं है। देखिए, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूं व्यवस्था विवरण, उसका 6 अध्याय 4 से 7 पद इस प्रकार लिखा हुआ है। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहें और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। ये माता पिता की ड्यूटी। केवल चर्च में अर्पण कर देने से छोटे बच्चे को ड्यूटी समाप्त नहीं हो जाती, या बपतिस्मा करवा देने से ड्यूटी समाप्त नहीं हो जाती। हमें उन्हें चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते परमेश्वर की आज्ञाओं की चर्चा करना है। पुराने समय में 2 से अधिक पत्नियां रखने का रिवाज था। ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं शॉर्ट में इसको बता देता हूं। आज समाज में इस बात की मान्यता बिल्कुल नहीं है। जैसे कई पति पत्नी अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रखे हुए, सुनकर अजीब लगता होगा, है? लेकिन परमेश्वर इस बात की आज्ञा नहीं देता। परमेश्वर इसके विरोध में है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पत्नी दिया, आपको पति दिया है प्यार करने के लिए और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने के लिए। तो फिर आपको दूसरी की क्या जरूरत है? खैर, ये तो समय की परिस्थितियां और संस्कृति मान्यताओं की बात है। कभी समय मिलेगा तो इस पर भी मैं आपको प्रचार करूंगा, क्यों परमेश्वर नहीं चाहता। परंतु आज जो बहुत स्वीकार्य नहीं है, उसके बावजूद, यानी जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो परमेश्वर को एक्सेप्टेबल नहीं है, जो हमारी समाज को एक्सेप्टेबल नहीं है, जो चर्च के नियमों के विरुद्ध है, फिर भी पति और पत्नियां अब एक संबंध बनाए। हम कहते हैं कलीसिया पवित्र है। कहां से पवित्र हो जाएगी जब हमारे लीडर ही भ्रष्ट है, हमारे अगुए ही भ्रष्ट है? तो कलीसिया कहां से पवित्र हो जाएगी जब हमारे लोग ही भ्रष्ट? जिन परिवारों में कलह होती है, यानी लड़ाई झगड़े, हम इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे कि हमें लड़ाई झगड़े नहीं करना है। हमें परमेश्वर के प्रेम को परिवार के और बच्चों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना है। दूसरों तक। यह प्रतिज्ञा हमने शादी के समय ली कि हम आपस में प्रेम करेंगे, दुख सुख में हम एक दूसरे का साथ देंगे और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, और जो भी परमेश्वर हमें गर्व का फल देगा, हम उसे परमेश्वर के नियमानुसार पालन पोषण करेंगे। फिर वो प्रतिज्ञा कहां चली गई? लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूं वो सामुएल के ऊपर है। बाकी बातें मैं कभी और आपको बताऊंगा, नहीं तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं आपको एल्काना के परिवार को लेकर परमेश्वर के जो भवन में जाता था उस पर विचार करें बारी बारी से। क्या हम अपने बच्चों को लेकर यहोवा के भवन में जा रहे हैं? यहोवा को अपनी भेंटें दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? चलते फिरते अपने बच्चों को बाइबल की शिक्षाएं दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? या वे जानते भी हैं? जब मैं छोटा था
तो लोगों को मैं बाइबल को हाथ में लेके ऐसे रख के जाते हुए देखता था। फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ, समझ आई, तो लोगों ने इसको किताब की तरह से झुलाते हुए ले जाना। फिर जब और बड़ा हुआ तो मैंने देखा लोगों ने बाइबल ले जाना बंद कर दी, क्योंकि चर्चों में रख दी। ये शैतान बड़ा चालाक, ये हमसे दूर करना चाहता, और इसलिए आज कई कलीसियाओं में, जो धनाढ्य कलीसियाएं हैं, उनमें बाइबल गीत रखी हुई है, कोई नहीं ले जाता। और अब तो मोबाइल में भी बाइबल हमने फीड कर रखी है, तो हमें इसकी क्या जरूरत है? प्रियो, मैं आपको बता दूं, बाइबल को हमेशा साथ में रखिए। मोबाइल में तो बहुत कुछ चीजें हैं, बाइबल भी है, और नाना प्रकार के सब्जेक्ट के द्वारा उसमें ज्ञान संसारिकता भरी पड़ी है, फुहरता भरी पड़ी है, सेक्स भरा पड़ा हुआ है, नाना प्रकार की अनैतिकताएं भरी पड़ी हुई हैं। उसको तो हम यहां रखते हैं ऊपर वाली पॉकेट में, इसको कहां रखते हैं? इसको हमें हृदय के अंदर रखना है, हृदय के अंदर। हन्ना के पास कोई संतान नहीं थी। मैं क्यों कह रहा हूं? हमारा विषय है हमारा सामुएल कहां है। हन्ना के पास कोई संतान नहीं थी। उनसे पूछिए जिनकी संतानें नहीं, क्या दर्द। अभी मैंने वचन में से पढ़ा, वहां लिखा परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद कर रखा। पनिन्ना जो थी वो चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी, परंतु हन्ना के पास कोई संतान ना होने के बावजूद भी एल्काना उससे अधिक प्यार किया करता। आज यदि हमें बच्चे नहीं हो शादी के बाद, तो पति पत्नी पे दोष लगाने लगता है और पत्नी पति पे। हम परमेश्वर के चरणों पर नहीं जाते कि परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर ऐसा क्यों है? क्या तूने कोख बंद कर रखी है, या तेरी कोई योजना है भविष्य की? एल्काना ने ऐसा नहीं किया। एल्काना ने उससे प्रीति की, और यही समर्पण पति पत्नी के बीच में परमेश्वर आज मसीहों के परिवार में चाहता है कि वो आपसी समर्पण करें, प्यार करें, विश्वास करें, एवं एक दूसरे का सहयोग अपेक्षित। हन्ना अपनी सौत पनिन्ना के व्यंग के वाणों से तंग आ गई थी, और जैसा कि हर स्त्री की इच्छा होती है कि वो मातृत्व सुख प्राप्त करे, ऐसे ही हन्ना भी चाहती थी। तब वो मंदिर के आंगन के पास बैठकर, देखिए हन्ना कहां गई मांगने, और हम और आप कहां जाते? मंदिर के आंगन में बैठकर वो व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना कर रही थी। आज मैंने कई मसीह में, बहुत बड़े बड़े चर्चों में पादरी रहा हूं, मैंने कई मसीह परिवारों को देखा जो मजारों पर जाते, ताबीज बंधवा लेते, काला धागा बंधवा लेते, यहां लटका लेते, कमर में बांध लेते, परमेश्वर के पास नहीं जाते, जीवित प्रभु यीशु के पास नहीं आते, जो सारे ब्रह्मांड का कर्ता है, जिसने हमें और आपको मां के गर्भ में आने से पहले ही चुन लिया। कहा वो बिलख बिलख कर रोती थी, उसने मन्नत मानी। अब देखिए उसने नया काम किया है। उसने मन्नत मानी। क्या मन्नत मानी? कि यहोवा मेरी सुधि ले और मुझे एक पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है, हन्ना ने कहा। परमेश्वर यहोवा, यदि तू मुझे पुत्र देगा तो मैं वचन देती हूं, मन्नत मांगती हूं कि मैं उसे तेरे लिए अर्पित करूं। आज हमने भी मांगा, परमेश्वर हमें पुत्र दे, हमें माता पिता बना, पुत्री दे। क्या हमने परमेश्वर से ये मन्नत जो मांगी थी उसे पूरा कर रहे?
क्या हमने अपने बच्चों को परमेश्वर की महिमा के लिए, सेवकाई के लिए उसे अर्पित किया है? पहले जमाने में, यानी ओल्ड टेस्टमेंट की बात मैं कर रहा हूं, यह था कि पहलौठा परमेश्वर का ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब तो वो भी नहीं है। हम प्रतिज्ञा करते हैं, मन्नतों को मानते हैं, पूरी नहीं करते। और बाइबल क्या कहती है? जब तू मन्नत माने तो उसे पूरी किया करना। गिनती 30 में पढ़ लेना। जब तू मन्नत मांगे तो उसे पूरी किया करना। यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुनी। देखिए, परमेश्वर जो हमारा है, यहोवा जो हमारा है, त्रिएक ईश्वर जो हमारा है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। सुनता है। हम करें तो, प्रार्थना तो करें, वो सुनेगा। वो बहरा नहीं है, वो देवी देवता नहीं है जिसके कान है, सुन नहीं सकते, आंख है, देख नहीं सकते, मुंह है, बोल नहीं सकते, हाथ है, कुछ कर नहीं सकते, पांव है, चल नहीं सकते, दिमाग है, सोच नहीं सकते। हमारा जीवित यहोवा है, जीवित परमेश्वर है। हम प्रार्थना तो करें। और लिखा है, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक पुत्र का दान दिया, जिसका नाम उसने शामुएल रखा, अर्थात परमेश्वर से मांगा हुआ। अब मैं आपको दाऊद की तरफ ले जाता। दाऊद ने व्यभिचार किया, उसे भी पुत्र हुआ। ध्यान से सुनिए। लेकिन परमेश्वर ने उसके पुत्र को एक्सेप्ट नहीं किया, उसे बीमार कर दिया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था दाऊद, इसका अभिषेक हुआ था। यह परमेश्वर के द्वारा अभिषेक था, इसे चुना गया था। शाऊल के बाद इसे राजा बनाया गया था, उस इस्राएल जाति का जिसका परमेश्वर अगुआ था। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन इसने व्यभिचार किया, उरिया को भी मरवा दिया, उसकी पत्नी को अपने घर बुलवा लिया। उरिया को भेंट भेजता रहा, दान भेजता रहा, जा तू अपनी पत्नी के पास जा, उसके साथ रह, ताकि वो अपना पाप उरिया पे डाल दे। लेकिन परमेश्वर इसे पसंद नहीं करता था, पर वो नहीं गया घर। बाइबल पढ़ लीजिए, वो अपनी पत्नी के पास नहीं गया और फिर उसने बाद में उसे मरवा दिया। परमेश्वर नाराज, और नाराज होने के बाद परमेश्वर ने उसके बेटे को बीमार कर दिया। अब देखिए कितना बड़ा ढोंग परमेश्वर का दास कर, उपवास रखता है, अपने बेटे के लिए मन्नत मांगता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर बचा ले। परमेश्वर ने एक नहीं सुनी, परमेश्वर ने मार दिया। जब दाऊद के कान में यह आवाज पड़ी, बेटा मर गया है, तो आप पढ़े, बाइबल में लिखा है, उसने नहाया, धोया, भोजन किया। क्यों? क्योंकि दाऊद जानता था कि उसने व्यभिचार किया है, और व्यभिचार परमेश्वर की दृष्टि में भयंकर पाप। इसलिए आज के युग में दो, एक से अधिक पत्नी रखने का रिवाज नहीं। अगली बात, हन्ना परमेश्वर पर विश्वास करने वाली स्त्री थी। उसने रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना की थी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना था। प्रार्थना का महत्व आज भी है और हमेशा हमारे व्यक्तिगत जीवन में तथा परिवार जीवन में बना रहेगा, यदि हम इसे समझते। प्रार्थना की वेदी अपने घर पर बनाइए, पारिवारिक वेदी प्रार्थना की घर पर बनाइए, परिवार समेत प्रार्थना करिए, तब आपको प्रार्थना का महत्व समझ में आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 20वां पद कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, वहां मैं उनके बीच में होऊंगा। 2 या 3, 2 मतलब पति पत्नी, अधिक बच्चे, और फिर चाहे फिर पड़ोसी आ जाए, समाज आ जाए, वो अलग बात। 2 या 3, वो भी हम एक साथ नहीं हो पाते। हमारे विचार नहीं मिलते, हमारी प्रार्थना के सब्जेक्ट नहीं मिलते, हम एक दूसरे से बात नहीं करते, हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। प्रार्थना कहां से सुन लेगा ईश्वर? कहां से उत्तर दे देगा? ये हमारी कमजोरी है कि हम अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ नहीं है। फिर देखिए आगे, एक पुरानी कहावत है, मैंने किसी अंग्रेजी पुस्तक में पढ़ी थी,
मुझे याद नहीं आ रही। कहावत है, जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है वो एक साथ बना रहता है। एक साथ प्रार्थना करता है वो एक साथ बना रहता है, और जो प्रार्थना नहीं करता वो बिखर जाता है, वो पाप में गिर जाता है। बच्चे अलग अपने दिशा में चलते हैं, माता पिता अलग दिशा में चलते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। और जो हमें एग्जाम्पल सेट करना चाहिए अन्य जातियों के बीच में परिवार का, शैतान उसे तहस नहस कर देता है, तहस नहस कर देता है। प्रार्थना हमारे परिवार को एक सूत्र बंधन में बांधती है। परिवार के बच्चे जब प्रार्थना करते माता पिता को देखते हैं बचपन से, तो वो भी अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं, और जब उनका परिवार बनता है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये सभ्यता आगे बढ़ती है। वे जीवन भर अपने परिवार की एक साथ प्रार्थना करने की परंपरा को निभाते चले आए। बड़ी त्रासदी की बात कि वर्तमान समय में शैतान ने मोबाइल, टीवी, नेट से हमारे परिवारों को और पारिवारिक प्रार्थनाओं को छीन लिया है, उसमें सेंध लगा दी। कार्यक्रमों को देखने में इतना व्यस्त हो जाते हैं, मोबाइल चलाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि प्रार्थना का समय ही निकल जाता और हमें नींद आने लगती। परमेश्वर के समय को हम बर्बाद कर देते। हन्ना ने जब सामुएल का दूध छुड़ाया तब प्रतिज्ञा के अनुसार उसको वो साथ लेकर शीलो मंदिर गई, जहां एली महायाजक हुआ करता। शीलो मंदिर गई, उसने सामुएल को यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। लिखा है दूध छुड़ाया। क्या उम्र रही होगी, क्या उम्र रही होगी, जबकि उस समय वो छोटा ही था। एली याजक से हन्ना ने कहा, हे प्रभु, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। यहोवा से मुझे मुंह मांगा वर दिया है या मिला है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण करती हूं। ये अपने जीवन भर यहोवा का ही बना रहे। देखिए, उसने अपनी प्रतिज्ञा मन्नत को पूरा कर दिया। आज हमारा परिवार, हमारे परिवार के सदस्य क्या मन्नतों को पूरा कर रहे हैं? क्या उन प्रतिज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं जो हमने परमेश्वर से बांधा था? परमेश्वर ने आकाश के झरोखे खोलकर उत्तम आशीषों को बरसा दिया था। अब हमारा कर्तव्य क्या है? क्या हमने उसे पूरा किया? जब तू मन्नत माने तो उसे पूरी किया करना। आज हम माता पिता अपने छोटे बच्चे तो क्या, जवान बच्चों को भी प्रभु के पास नहीं लाते। बेटा कहता है पापा आप चर्च चले जाओ, बेटी कहती पापा आप चर्च चले जाओ, हम जब पिक्चर देख रहे हैं, आप चले जाओ, आज हमारे दोस्त के यहाँ पार्टी है। क्या परमेश्वर से बढ़कर पार्टी और पिक्चर? क्या परमेश्वर से बढ़कर कोई और दूसरा काम? हम उन्हें परमेश्वर के चलने पर, के मार्ग पर बाध्य नहीं करते। इसका मुख्य कारण है कि हम माता पिता ने अपने बच्चों को प्रभु की उचित शिक्षा नहीं दी, यदि हम निकम्मे ठहरे। हम बच्चों को दोष नहीं दे सकते। लिखा है, तू अपने बालकों को, बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते क्या करना? परमेश्वर की आज्ञाओं का बखाना। हम उन्हें अपने साथ चर्च नहीं लाते, हम उन्हें अपने साथ संडे स्कूल नहीं लाते, हम उन्हें अपने साथ पारिवारिक प्रार्थना सभाओं में नहीं लाते, हम उन्हें अपने साथ आत्मिक जागृति सभाओं में लेकर नहीं आए। बचपन से ही उन्हें वचन पर चलने की शिक्षा नहीं दी। यही कारण है कि हमारे बच्चे जब जवान होते हैं तो गलत रास्तों पर चलने लगते हैं। हमारी बेटियां भटक जाती हैं, हमारे बेटे भटक जाते हैं। पुलिस, थाना, कचहरी, नाना प्रकार के सब तरीके के हथकंडे शैतान उन्हें फंसा देता है और माँ बाप उसी में उलझ कर रह जाते हैं, क्योंकि वे धर्मी
लिखा है इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 1 और 4 पद में आपके लिए पढ़ूंगा, या पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। देखिए क्या लिखा। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला होगा, तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। ये बच्चों के लिए। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिश्त न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। पालन पोषण करो। हन्ना ने अपने बेटे सामुएल को बचपन से ही शिक्षाएं दी। यदि यहूदी धर्म के बारे में आप जानते हैं तो लिखा 12 साल तक माताएं बच्चों को धार्मिक शिक्षाएं दिया। उसके बाद वो भवन में जाते थे। शायद यहीं से दृढ़ीकरण का सिस्टम निकला होगा मेल लाइन चर्चों में। उसे छोटे कार्य करना सिखाया, आत्मनिर्भर बनना सिखाया, तभी तो सामुएल को मंदिर में छोड़कर आ सकी थी। बालक सामुएल भी अपनी माता पिता के शिक्षा के अनुसार परमेश्वर से प्रेम करने वाला, प्रार्थना करने वाला, सेवा करने वाला बना। वो एली याजक की सेवा करता था, परमेश्वर के भवन की साफ सफाई करता था। इतनी छोटी अवस्था में ही उसने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। आज हम इतने बड़े हो गए, हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए, माता पिता इतने बड़े हो गए, क्या उन्हें परमेश्वर ने जो उन्हें जिम्मेदारियां दी हैं उसका एहसास है? जब परिवारों में झगड़ा होता है, माता पिता या बच्चों में, बच्चे माता पिता में होता है तो कह देते हैं शैतान के बच्चों, मांगा खुदा से और बच्चा बना दिया शैतान का। देखिए हमारी बोल, हमारे शब्द किस दिशा में ले जा रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं। प्रियो, आज हमारे बच्चे उचित शिक्षा नहीं पा रहे। कलीसिया की बेंचें खाली, पास्टर साहब केवल दान पर बोलते, पाप, व्यभिचार, सेक्स, प्रेम इसकी बात नहीं करते। आज हमें उनको सिखाना है क्या सही है और क्या गलत है। बाइबल में पाप का वर्णन है। यदि आप ले व्यवस्था उसका 18 अध्याय 19 अध्याय पढ़े तो वहां आपको पाप के बारे में मालूम हो जाएगा किस प्रकार का पाप घिनौना है और किस प्रकार का नहीं है। आप घर पर पढ़ लेना। आज हमारे बच्चे माता पिता की आज्ञा नहीं मानते तो खुदा की कहां से मानेंगे? पास्टर साहब की कहां से मानेंगे? अपने बुजुर्गों की कहां से मानेंगे? क्योंकि हमने उन्हें नहीं सिखाया कि वे आज्ञाकारी बने। और शायद यही कारण है कि हम माता पिता ने उन्हें आत्मनिर्भर और आज्ञाकारिता का पाठ बिल्कुल नहीं सिखाया। सामुएल बचपन से ही समझदार था, ईमानदार था, परमेश्वर से प्रेम करने वाला था, इसलिए परमेश्वर उससे प्रसन्न था। आज परमेश्वर क्या हमारे परिवार से, हमारे बच्चों से, हमारी पत्नी से या पति से प्रसन्न है? शादी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको निभाना बहुत बड़ी बात है। और ये तभी होगा जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे। कई परिवार में डाइवोर्स की स्थिति आ जाती और कईयों ने डाइवोर्स दे दिया, लेकिन बाइबल इसका खंडन करती है। बाइबल कहती है एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग न करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते? हम अपने ईगो में इतने फूल जाते हैं कि हम अलग होकर जीने का निर्णय ले लेते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के चरणों में जाकर परमेश्वर का जो गुण क्षमा करने का है, हम उसे क्षमा नहीं कर सकते। कितनी विचित्र बात।
हम मसीह कहते हैं, हम अपने आप को लीडर कहते हैं, हम अपने आप को प्रभु के अगुआ कहते हैं या प्रभु के चेले कहते हैं, तो फिर हम माफ क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं गलतियों को ढांप सकते? परमेश्वर ने तो कहा 7 के 70 गुना बाद क्षमा करो। और अगर आप हिसाब लगाएंगे तो लाखों अरबों करोड़ों में चला जाता। एली याजक था, परंतु याजक होते हुए भी वो अपने दोनों बेटों होप्नी और पिनहास को सही शिक्षा नहीं दे पाया। आज कई चर्चों के लीडर हैं, पादरी हैं, बिशप हैं, आर्क बिशप हैं, नाना प्रकार की पोस्टें उन्हें मिली हुई है, लीडर हैं, लेकिन उनके बच्चे बर्बाद। जब हम अपने परिवार को ही नहीं बचा सकते तो हम प्रभु के योग्य नहीं है, नहीं है। यदि हम गलत काम करेंगे और दूसरों को मना करेंगे तो लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे। इसलिए प्रियो, हमें नम्र बनना है, दीन बनना है, घुटनों पर जाना है, रोना है, प्रार्थना करना है, क्षमा करना है, गले लगाना है, यानी अपने ईगो को हटाना है। हमारा ईगो हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने नहीं देगा। लिखा है एली के बच्चे लुच्चे, वर्ड बहुत खतरनाक है, लुच्चे, लफंगे। क्या कहती है बाइबल? कहती है उसके दोनों बेटे लुच्चे थे, उन्होंने मंदिर में रहते हुए परमेश्वर को नहीं पहचाना था। वे जबरदस्ती, बेईमानी से, दबाव से भेंट चढ़ाने वालों से मांस ले लेते थे। वे तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म भी करते थे। कई प्रभु के दास कुकर्म में लिप्त थे, चोरी चपाटी में लिप्त थे, चंदा खाने में लिप्त थे, जमीन को बेचने में लिप्त हैं, पादरियों की तनख्वाह भी खा जाने में लिप्त थे। कई प्रकार के लुच्चेपन उनमें पाए जाते और अपने को प्रभु का सेवक कहते हैं। शर्म मानी चाहिए। हाँ, हम पापी हो सकते हैं तो हमें क्षमा मांगनी है, घुटनों पर जाना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है। लिखा परमेश्वर दयालु है, वो हमें क्षमा करेगा। इसलिए उन जवानों का पाप, बाइबल कहती है, जो वे एली के सामुएल थे, एली के मांगे हुए थे परमेश्वर से। एली परमेश्वर का चुना हुआ दास था, मंदिर में सेवा करता था। परमेश्वर ने बच्चों के साथ साथ उसके पिता को भी दंड दिया। हम ये ना सोचें कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, पादरी हैं, लीडर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, बिशप हैं या कोई भी ऊंची पोस्ट पर हैं, सेवक हैं। यदि हमारे परिवार सुरक्षित और उद्धार पाए नहीं हैं तो निश्चय जानिए परमेश्वर हमें भी दंडित करेगा। यदि हमारी कलीसिया का उद्धार नहीं हुआ है और वो बचाई नहीं गई तो परमेश्वर हमें दंडित करेगा। एली ने कई बार समझाया, बाइबल कहती है, मेरे बेटे ऐसा मत करो, यहोवा के विरुद्ध पाप मत करो, पर उन्होंने पिता की नहीं मानी। तब परमेश्वर ने चेतावनी दी, जो मेरा आदर करे उनका मैं आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। एली याजक, तेरी आंखें देखती रह जाएंगी, तेरा मन शोकित होगा, तेरे दोनों बेटे एक ही दिन मार दिए जाएंगे, एक ही दिन। अब आप समझिए उस पिता की क्या हालत होगी जिसके दोनों बेटे एक दिन मार दिए। हमारे बच्चों को बुखार चढ़ जाता है तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी आती है हम घबरा जाते हैं। तो मरने की बात यहां परमेश्वर कर रहा है तो आप समझ सकते हैं। और जैसे ही उसको ये समाचार मिला कि मेरे बेटे मर गए हैं, लिखा एली भी कुर्सी से गिरा, वो भी, उसकी गर्दन टूट गई और वो भी मर गया। तब परमेश्वर कहता, मैं अपने लिए योग्य याजक ठहराऊंगा। पर आपको मालूम है शामुएल क्या था?
हमारे परिवारों में भी यही देख तो बहुत से जवान प्रभु के मार्ग पर नहीं चलते, क्योंकि माता पिता ही ठोकर का कारण है। अगुए जो कलीसियाओं में हैं वे ठोकर का कारण। जब मैं छोटा था तो कलीसियाओं में जाता था, बड़ी पॉलिटिक्स देखता था। उस समय मुझे पॉलिटिक्स का या राजनीति का कोई ज्ञान नहीं था। मैं सोचता था ये पादरी साहब हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरी है ऐसा करना? क्योंकि लोग इलेक्शन हुआ करते थे, दुनिया भर के तमाशे थे। लेकिन जब बड़ा हुआ तब मुझे समझ आई ये गलत। केवल हम अपने स्वार्थ के लिए इसको गिरा, उसको उठाए, इसको पटाए, इसको खड़ा कर, हमने परमेश्वर के लिए कोई भी काम नहीं किया। आज चर्चेज एक क्लब बन गए। केवल मैं क्लब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनमें इवेंट्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं। परमेश्वर का कार्य कहां होता? कहां होता परमेश्वर का? कभी समय मिला तो पूछूंगा आपसे, प्रचार करूंगा। कलीसियाई मुद्दा यीशु कहां है? आज तो मैं सामुएल की बात कर रहा हूं, अगली बार पूछ लूंगा आपका यीशु कहां है? प्रियो, मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, ऐसा बाइबल कहती है। हमारे परिवारों में भी ये यदि देखें तो बहुत से जवान प्रभु के मार्ग पर नहीं चलते। वे बेईमानी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, नशे में लिप्त हैं। वचन बताता है यदि वे समय रहते न चेते तो वे अवश्य दंड के भागी होंगे। दंड के भागी। अब मैं आज पूछता हूं, जिन्होंने चर्चों में शादी की है या जिन्होंने परमेश्वर को हाजिर और नाजिर मानकर शादी की है, या जो मसीह परिवार है जिन्होंने कोर्ट मैरिज की है या लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज की है, मैं उनसे आज सवाल खड़ा करता हूं, कहां है आपका सामुएल? कहां है आपकी प्रतिज्ञा? कहां है आपकी आज्ञाएं जो परमेश्वर के समक्ष आपने मन्नतों को माना था? और मैं अपने कंक्लूजन में कहना चाहूंगा, आज हमारे परिवार के जवान बेटे ओपनी और पिनास के समान गलत शैतानी कार्यों में लिप्त हो गए। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को भूल कर कुकृत्य करने लगे। चर्चों में अपना समय न देकर अन्य जगहों पर समय दे रहे। हमारी बेटियां वो कार्य कर रही हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। हमारे बच्चे वो पहरावे पहन रहे हैं जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी है। हमारे कलीसियाओं में वो काम हो रहा है जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। हम जूती चप्पल तो चर्च में उतार देते हैं, लेकिन किसी को क्षमा करने का दिल नहीं रखते। तो क्या जूती चप्पल उतार देने से चर्च पवित्र हो जाए? लिखा है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हम मंदिर हैं परमेश्वर के, तो हमें पवित्र बनना है कि तो वो जगह पवित्र हो। आप चाहे कितने भी धनवान हो, कितने ही धार्मिक क्यों ना हो, परमेश्वर एली याजक के समान हमारे जवानों को उनके अधर्म का दंड देगा। और जवानों को ही नहीं, उनके माता पिता को भी, क्योंकि वो भी रिस्पॉन्सिबल है। और केवल माता पिता को ही नहीं, उनके धार्मिक अगुओं को भी। ये हमारे परिवार की सच्चाई है। कहां है हमारे सामुएल?
परमेश्वर से मांगे हुए हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे लोग कहाँ हैं। बाइबल तो कहती है अंत के समय में वो दर्शन देखेंगे, वो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। कहाँ हैं? आज चर्चों में बेदारी नहीं है, बेंचें खाली पड़ी है, लोगों को मजा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता। पादरी साहब भी ऐसे सरमन बोलते हैं जो उन्हें अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए बोलते, स्वार्थ के लिए। अरे शिक्षा दो उन बच्चों को, उन जवानों को, कि वो जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण करें, और तब हम कह सकते हैं हमारे सामुएल चर्च में, हमारे सामुएल परमेश्वर के भवन में, हमारे सामुएल परमेश्वर के चरणों में। यदि हमारे बच्चे बचपन से ही सामुएल के समान परमेश्वर से प्रेम करने वाले होते, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले होते, तो परमेश्वर उनको अवश्य ही बढ़ाता, उनकी कोई बात निष्फल नहीं करता। आज हम अपने बच्चों की शादियों के लिए रो रहे हैं, शादियां नहीं हो रही, नौकरियां नहीं लग रही, डिप्रेशन में जा रहे, दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये क्यों हो रही हैं? ये हमारे माँ बाप की गलतियों के कारण है, क्योंकि हमने उन्हें परमेश्वर से प्रेम करना नहीं सिखाया, हमने उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलाया, हमने उन्हें परमेश्वर के भवन में खींच कर नहीं लाए, और इसलिए वो भटक गए। उसका कारण हम हैं और हमारे धार्मिक अगुए। और अंत में कहना चाहूंगा, आज समय है कि हम देखें कि हमारे परिवार का सामुएल कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, और क्या करना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं वो होपनी और पिनास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो और गलत कार्यों में, शैतान के कार्यों में लिप्त हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो संसारिक बातों में घुसता चला जा रहा है। एक माता पिता के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सामुएल को ढूंढ कर, खींच कर भवन में ले आए, परमेश्वर के भवन में ले आए, उसके प्रेम में ले आए, उससे प्रार्थना करने में ले आए, उसको परमेश्वर के घुटनों पर ले आए। तब आप पाएंगे परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, और तब एलकाना की तरह परमेश्वर जैसे हन्ना को आशीषित करता रहा, उसके पुत्र को आशीषित किया, उसके परिवार को आशीषित किया, हमें और आपको भी करेगा। एक उदाहरण देना चाहूंगा। हम माँ बाप दूसरों पर या बच्चे दूसरों पर अपने कार्यों को थोप देते। मैं एक इलस्ट्रेशन देना चाहता। एक राजा था और उसका एक ही पुत्र था, और वो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, और उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि इस जन्मदिन पर मैं अपने बेटे को ऐसा तोहफा देना चाहता हूं जो कभी किसी ने ना दिया। राजा बहुत धनाढ्य था, लोगों ने कई सजेशन दिए, लेकिन एक इंजीनियर था, उसने कहा, मंत्री भी था, उसने कहा सर आप कंप्यूटराइज महल बनाइए। लोग तो महल ईंट पत्थरों के बनाते हैं, आप ईंट पत्थरों के साथ साथ कंप्यूटराइज बनाइए, क्योंकि आधुनिक युग है। राजा को यह बात जच गई और राजा ने कहा कि जल्द से जल्द बनाओ, मैं इसे अपने बेटे के जन्मदिन पर इसे उपहार देना चाहता हूं। और इंजीनियरों ने दिन रात एक कर दिया और कंप्यूटराइज महल बनकर तैयार हो गया। जब महल बनकर तैयार हो गया तो राजा ने प्रजा को बुलाया कि आओ, भोज में आओ, आज मैं अपने बेटे को गिफ्ट देना चाहता हूं, और अपने बेटे को भी बुलाया। और जब प्रजा इकट्ठी हो गई तो राजा ने उस इंजीनियर को बुलाया जिसने महल बनाया था, और कहा जाओ इसे
महल के बारे में समझा दो ये चाबी। अब वो देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो इंजीनियर जिसने बनाया था, जिसको ज्ञान था, जिसने सारा राजा के खर्च पर बनाया था, वो उसके पुत्र को ले गया और ले जाने के बाद उसने कहा, बेटा अगर तुम नीला बटन दबाओगे तो डाइनिंग हॉल में चले जाओगे, पीला दबाओगे तो बाथरूम में चले जाओगे, रेड दबाओगे तो बेडरूम में चले जाओगे, येलो और जो भी जितने बटन थे ये दबाओगे तो यहां चले जाओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। प्रजा ताली बजाने लगी, वाह क्या महल बनाया है। लेकिन वो समझाकर सब छोड़कर वहीं आ गया और जैसे ही वापस आया, प्रजा ने ताली बजाई, राजा की जय जयकार की। 5 मिनट के बाद दौड़ता हुआ राजा का बेटा बाहर आया, पिताजी। पिता घबरा गया, सोचने लगा मुझसे ऐसी क्या गलती हो, रुक जाइए। पिता ने इंजीनियर को भी रोक लिया, पिताजी मुझे ये बताइए, ये इंजीनियर कहता है ये बटन दबाओगे तो तुम डाइनिंग हॉल में चले जाओगे, ये दबाओगे तो बाथरूम में चले जाओगे, ये दबाओगे तो ये होगा, ये दबाओगे तो ये होगा। अरे पिताजी मुझे ये तो बताते जाइए कि बटन कौन दबाएगा। आज यही हालत हम मसीहों की है, हमारे मसीह परिवार की है। हम अपना काम दूसरों पर थोपना चाहते हैं। परमेश्वर ने तो पवित्र आत्मा दिया है, लेकिन हम उसकी अगुवाई नहीं लेना चाहते। हम तो चाहते हैं सारे काम वो कर दे, हमें कुछ ना करना पड़े। प्रियो, हमारी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की, हमारी जिम्मेदारी है हमारी मन्नतों की जो हमने मानी है, हमारी जिम्मेदारी है उनके लिए प्रार्थना करने की, हमारी जिम्मेदारी है उन्हें चर्च लाने की, हमारी जिम्मेदारी है परमेश्वर की आज्ञाओं को सिखाने की, हमारी जिम्मेदारी है सही और गलत बताने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को आत्मिक शिक्षा देने की। हमारी जिम्मेदारी है, हम उससे नहीं बच सकते। और यदि हम इसे पूरा नहीं करते तो हम धार्मिक नहीं और हमारा परिवार मसीही नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। यदि कोई बीमार है तो जहां आपको दर्द है, परेशानी है, बीमारी है, आप अपने हाथ को वहां रख लीजिए, विश्वास करिए परमेश्वर आपको चंगा करेगा। यदि कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आप केवल अपने दिल पर हाथ रखिए, परमेश्वर दुष्ट आत्माओं से आपको छुटकारा देगा। विश्वास कर तो तेरे लिए हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने ये मौका दिया कि हम अपने सामुएल को ढूंढ लाएं और तेरे भवन में इकट्ठा करें। वे भटकने ना पाए, क्योंकि ये मांगे हुए हैं, जीवित परमेश्वर तुझसे मांगे हुए। प्रभु जी, हमारे परिवार बिखरने न पाए, हमारी कलीसिया बिखरने न पाए, हमारे परिवार टूटने न पाए, हमारे परिवारों में दरारें न आए, हमारे परिवारों में मनमुटाव ना आए, बल्कि प्रभु जी जो शांति का राजकुमार है, आप अपनी शांति उंडेल दें, ताकि ये परिवार मसीही परिवार कहलाए। इनमें प्रेम कूट कूट कर भर दे, क्षमा की आत्मा कूट कूट कर भर दे, अपनी आज्ञा कूट कूट कर भर दे, ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकें। हम यदि प्रार्थना करते हैं, यदि कोई बीमार है प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक पीड़ा, हर एक बीमारी यीशु नासरी के नाम से जाती है। यदि कोई दुष्टात्मा ग्रसित है, मैं आज्ञा देता हूं, ऐ दुष्टात्मा तू अभी और इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से उस शरीर से निकल जा। प्रभु जी, उन्हें विश्वास में स्थिर रखना, ताकि ये लोग प्रभु जी जो शैतानी चुंगलों से जकड़े हुए हैं, तेरे नाम में बंधन तोड़े जाए और प्रभु जी केवल तेरा नाम जलाल पाए। जैसा यूहन्ना कहता है, मैं घटूं और तू बढ़े, तू हमारे जीवनों में बढ़े। प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम जितने ऑनलाइन से जुड़े हैं, और प्रभु जी इन अनुपम डेविड और इनके मिनिस्ट्री के लिए जब तक तू आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हैं, मैं आपके लिए निरंतर प्रार्थना करूंगा। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको चंगा करेगा, शारीरिक, आत्मिक, भौतिक और आर्थिक। जय मसीह।